खबर में हम आपको दिखाएंगे कैसे कुछ मिनटों में आपकी बाइक गायब हो सकती है और फिर कभी नहीं मिलती। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि नोएडा पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। मामला है नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस ने दो ऐसे वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो बेहद चालाकी से दिल्ली, नोएडा और पूरे एनसीआर में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिकेत उर्फ अंकित और रतन सिंह उर्फ रवि के रूप में हुई है। दोनों गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं और उम्र भी ज़्यादा नहीं है, एक 24 साल का, दूसरा 23 साल का। लेकिन इनके काम करने का तरीका बेहद शातिर और प्लानिंग से भरा हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। ये दोनों पहले भीड़भाड़ वाले इलाकों और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों की रैकी करते थे, फिर मौका मिलते ही चुपचाप बाइक चुरा लेते थे और इसके बाद सबसे बड़ा खेल शुरू होता था। चोरी की गई मोटरसाइकिल और स्कूटी को ये सेक्टर 94 नोएडा के जंगलों और झाड़ियों में छुपाकर खड़ी कर देते थे ताकि किसी को शक ना हो। फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से इन गाड़ियों को चोरी की गई मोटरसाइकिल और स्कूटी को ये सेक्टर 54 नोएडा के जंगलों और झाड़ियों में छुपाकर खड़ी कर देते थे ताकि किसी को शक भी ना हो। धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से इन गाड़ियों को सस्ते दामों में बेच देते थे। जो पैसा मिलता उसे आपस में बराबर बांटकर अपने खर्चों में इस्तेमाल करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी चोरी के वक्त अपने पास अवैध चाकू भी रखते थे ताकि अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे तो वो खुद को बचा सके। यानी ये सिर्फ चोर नहीं बल्कि खतरा भी थे। 4 मई 2026 को पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और अपनी गोपनीय सूचना के आधार पर टी ब्लॉक सेक्टर 11 नोएडा में जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में एडीसीपी नोएडा श्रीमती मनीष सिंह ने क्या कहा। आयुक्त महोदया के निर्देशन में एवं डीसीपी सभी कुशल पर्यवेक्षण में आज 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वाहन चोरी करते थे और उनके कब्जे से कुल 12 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 स्कूटी हैं और 10 मोटरसाइकिल हैं। ये सभी व्यक्ति जो है खोड़ा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और विगत 2-3 वर्ष से एनसीआर में सक्रिय थे और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आज 4/5 की रात्रि में सेक्टर 11 के निकट थाना पुलिस सेक्टर 24 के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 स्कूटी एवं 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि जिनके संबंध में अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें 5 जो वाहन हैं वो विभिन्न थाना क्षेत्रों से उसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई थी और वो वहाँ से कनेक्ट हुए हैं। बाकी आगे विवेचना में और मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी की गई हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और दोनों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है, जिनका नोएडा के विभिन्न थानों से, दिल्ली एवं गाजियाबाद से इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। आज इनके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, साथ ही 2 नाजायज चाकू जो है वो भी बरामद हुआ है। इनका अपराध करने का तरीका क्या होता था? ये देखिए, दोनों जो व्यक्ति थे ये पहले तो रेकी करते थे, जो कि खुले स्थानों में, मार्केट में, बैंकेट हॉल के निकट, ऑफिसेज के निकट जो 2 पहिया वाहन खड़े होते थे उनको पहले ये रेकी करने के पश्चात इनको उचित मौका देख करके चोरी कर लेते थे और फिर जो वैसे क्षेत्र हैं, सुनसान क्षेत्र हैं, जंगल जैसा इलाका है, वहाँ पर इनको छुपा कर रख देते थे और जब इनकी बातचीत हो जाती थी तो जो ग्राहक मिल जाता था उसको ये उचित मूल्य लेकर के और आगे इनको दे दिया करते थे। अब तक ये कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, अभी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन जहाँ तक देखें तो ये पिछले 1.5 से 2 वर्षों से एनसीआर क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई, क्या उनमें से कोई कनेक्ट हुई है? जो अभी वाहन 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं उसमें से 5 मोटरसाइकिल जो है वो कनेक्ट हुई हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। उनके इस मोटरसाइकिल से संबंधित अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस ने इनके कब्जे और निशानदेही पर कुल 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की है, साथ ही 2 अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। और अगर इनमें क्राइम रिकॉर्ड की बात करें तो अनिकेत उर्फ अंकित पर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में कई मामले दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट, चोरी, आबकारी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में। वहीं रतन सिंह उर्फ रवि पर भी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जिससे साफ है कि पहली बार अपराध नहीं कर रहे थे। ये घटना एक बार फिर हमें सावधान करती है
क्या हम अपनी गाड़ी सुरक्षित जगह पर पार्क कर रहे हैं? क्या हम लॉकिंग सिस्टम को सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सतर्क हैं? क्योंकि चोर सिर्फ मौका ढूंढते हैं और लापरवाही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। नोएडा पुलिस लगातार ऐसे गैंग्स पर नजर रखे हुए है और सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपकी सतर्कता भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप अपनी बाइक खड़ी कर रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखें, क्योंकि कोई आपको देख भी रहा हो सकता है।